बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरे अज़ीज़ तलबा तालबात, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है दिल महबूब और आज हम 9वीं जमात कंप्यूटर साइंस का जो बाब नंबर 2 है उसका मौजू जो हम पढ़ने वाले हैं उसका नाम है नंबर सिस्टम का तबादला। इससे कबल आपने पढ़ा कि नंबर सिस्टम की इकसाम कौन कौन सी होती हैं, जिनमें हमने आशारी निज़ाम, सनाई निज़ाम और हेक्साडेसिमल निज़ाम के बारे में पढ़ा। अब आज हम ये देखेंगे कि हम एक नंबर सिस्टम से दूसरे नंबर सिस्टम में किस तरह से तबादला यानी तब्दील करते हैं एक नंबर को दूसरे नंबर में। यानी एक अदद आपके पास लिखा हो और वो कहे कि आपने किसी दूसरे अदद में या किसी दूसरे अददी निज़ाम में तब्दील करना है, तो आप उसको कैसे करते हो। इसके लिए आज हम ये पढ़ेंगे कि आशारी निज़ाम से किस तरह से सनाई निज़ाम में और सनाई निज़ाम से किस तरह आशारी निज़ाम में हम तब्दील करते हैं किसी भी नंबर को। तो चलते हैं लेक्चर की तरफ। मेरे अज़ीज़ तलबा तालबात, जैसा कि आपको पता है कि हमने अददी निज़ाम की इकसाम पढ़ ली है। हमने पढ़ा कि एक आशारी निज़ाम होता है, एक सनाई निज़ाम होता है और एक हेक्साडेसिमल निज़ाम होता है। यानी इसको अगर हम अंग्रेज़ी में देखें तो हमारे पास बाइनरी नंबर, डेसिमल नंबर और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम होता है हमारे पास। अब याद रखें कि हम नंबर सिस्टम का तबादला भी कर सकते हैं। यानी एक हमारे पास अदद हो, हम उसको दूसरे अददी निज़ाम में तब्दील कर सकते हैं। हम किसी भी नंबर को एक नंबर सिस्टम से किसी भी दूसरे नंबर सिस्टम के साथ तब्दील कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर आपके पास एक अशारी अदद है और आपको कहा जाता है कि आप इसको सनाई अदद में तब्दील करें, या सनाई अदद है आप इसको अशारी अदद में तब्दील करें, या अशारी अदद है आप इसको हेक्साडेसिमल में तब्दील करें, या हेक्साडेसिमल से आप इसको अशारी अदद में तब्दील करें। सनाई से हेक्साडेसिमल और हेक्साडेसिमल से सनाई में भी तब्दील करने का तरीका हमें आना चाहिए। तो एक नंबर सिस्टम से किसी दूसरे नंबर सिस्टम में आप किसी भी नंबर या अदद को तब्दील कर सकते हैं बहुत आसानी से। उसका तरीका हमने सीखना है। तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो अशारी से सनाई पढ़ेंगे तरीका, एक मिसाल से इसको समझेंगे और फिर सनाई से अशारी में तब्दील करेंगे। इसकी भी एक मिसाल जो आपकी किताब में मौजूद है वही वाली करेंगे। और फिर सरगर्मी नंबर 1 जो है इसमें भी उसने एक मिसाल ही आपको करवाई है और उसने कहा कि आपने ख़ुद करना है, तो ये मैं आपको हल करवा दूंगा आज ही। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि अशारी अदद हो आपके पास और आपने उसको सनाई में तब्दील करना हो तो उसका तरीक़ाकार क्या होगा। तो यहाँ पर तरीका लिखा हुआ है लेकिन हम इसको यहाँ पर करेंगे भी। तरीका ये है कि अशारी नंबर को सनाई में तब्दील करने के लिए हम इस नंबर को 2 पर तकसीम करते हैं। ये आपने याद रखना है कि हम 2 पर तकसीम करेंगे। क्यों? क्योंकि हम जिस में तब्दील कर रहे हैं उसकी जो बुनियाद है वो 2 है। हम किस में तब्दील कर रहे हैं? सनाई में। तो सनाई की बुनियाद 2 है। इस वजह से आपने 2 पर तकसीम करना है। और हासिल तकसीम को क्वोशंट और बाकी को रिमाइंडर कहते हैं। जो हमारे पास हासिल तकसीम आएगा वो हमारे पास क्वोशंट कहलाता है और जो हमारे पास बाकी आ जाएगा, जो अदद बच जाएगा तकसीम करने के बाद, वो हमारे पास कहलाता है रिमाइंडर। तो हमने इस तरह से तकसीम करते ही चले जाना है जब तक तकसीम करने के बाद हमारे पास जो क्वोशंट है वो 0 नहीं आ जाता। उसके बाद जितने भी हमारे पास रिमाइंडर्स होंगे उनको हमने उल्टा यानी नीचे से ऊपर की तरफ लिखना शुरू कर देना है। वो हमारे पास सनाई अदद कहलाएगा। और याद रखिएगा, जब भी किसी अदद को आप 2 से तकसीम करते हो तो आपके पास जो बाकी आता है यानी रिमाइंडर जो आता है वो या तो 0 होगा या 1 होगा, इसके अलावा और कोई नहीं होता। और जब हम इसको सनाई में तब्दील कर रहे हैं तो सनाई में होता ही 0 और 1 है, कोई और नंबर होता ही नहीं है। अगर कोई और अदद आ गया तो आपका जवाब समझने गलत है, क्योंकि हम जिसमें तब्दील कर रहे हैं उसके अंदर जो आदाद है वो 0 और 1 के अलावा और कोई नहीं हो सकता। और इसी वजह से इसकी जो बेस है यानी बुनियाद है वो 2 होती है। तो यहाँ पर एक मिसाल से इसको समझते हैं। मिसाल में हमारे पास एक सवाल है 156 को आपने तब्दील करना है किसके अंदर? सनाई के अंदर। अब 156 की जो बुनियाद है वो 10 लिखी हुई है। इसका मतलब ये हुआ कि 156 हमारे पास आशारी अदद है, तो आशारी से ही हम तब्दील करें सनाई में। अगर आपसे पूछा जाए कि ये एक अदद है और इसको आप तब्दील करें सनाई में और इस तरह से लिखा ना हो कि ये कौन सा अदद है, तो यहाँ तो लिखा हुआ है कि आशारी, तो आपने उसकी जो बेस है यानी बुनियाद है उससे अंदाज़ा लगाना होता है।
तो हम इसको करते हैं। आपने करना ये होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपने 2 से इसको तकसीम करना है और करते चले जाना है जब तक आपके पास जो बाकी है, जो आपके पास क्वोशंट है, वो सिफ़र नहीं आ जाता और जितने रिमाइंडर हैं वो हमारे पास जवाब होंगे। तो 2 से जब हम इसको तकसीम करेंगे तो सबसे पहले हम देखेंगे कि अगर हम 2 को 2 से ज़रब देते हैं तो 4 आता है। यहाँ पर जो रिमाइंडर आ गया, जो बाकी है वो 1 है, 1 चला गया 6 पे, तो ये क्या हो गया, 16 हो गया। तो ये हमारे पास 2 को हम किससे ज़रब दें तो 16 आता है। तो ये तकसीम करने के लिए हम 8 करेंगे। 2 को हम 8 से अगर ज़रब देते हैं तो वो 16 आता है। तो हमारे पास पीछे बाकी क्या आया, यानी रिमाइंडर क्या आया, रिमाइंडर आ गया 0, क्योंकि कुछ नहीं बचा, वो मुकम्मल तकसीम हो गया। उसके बाद फिर इसे मज़ीद करेंगे जब तक हमारे पास ये जो क्वोशंट है 28 और ये क्या है हमारे पास, ये रिमाइंडर है। जवाब हमारा रिमाइंडर होगा, लेकिन हमने इसको तब तक चलाना जब तक क्वोशंट 0 नहीं आ जाता। अब हमने क्या करना है कि 2 को अगर हम 1 से ज़रब दें तो वो 2 आता है और 2 को 4 से ज़रब दें तो 8 आता है। तो यानी 2 को अगर हम 14 से ज़रब दें तो 28 आता है। तो ये भी मुकम्मल तकसीम हो गया, तो हमारे पास रिमाइंडर आ गया 0। फिर आप इसको मज़ीद करेंगे तकसीम, तो 2 को अगर आप 7 से ज़रब दो तो 14 आता है। उसके बाद 2 को अगर आप 3 से ज़रब दो तो 6 आता है, तो पीछे हमारे पास रिमाइंडर बच गया 1। उसके बाद 2 को अगर हम 1 से ज़रब दें तो 2 आता है और पीछे फिर बच गया हमारे पास 1, ये रिमाइंडर आ गया। अब ये मज़ीद तकसीम नहीं होता, मज़ीद तकसीम नहीं होता, तो हम यहाँ पर इस तरह से किया करते हैं कि ये जो हमारे पास 1 है, हम यहाँ से इसको शुरू करेंगे और ऊपर की तरफ इसको लिखेंगे जवाब में। यानी ये आपके पास जो जवाब होगा वो ये बनेगा 1 1 1 0 0 0। यानी यहाँ से आपने इसको लिखना शुरू करना है और ऊपर की तरफ जाना है उल्टा, तो आपके पास सनाई अदद आ जाएगा। तो इसका जो जवाब है वो क्या बनेगा, 1 1 1 1 1 1। यहाँ से शुरू करना है आपने, जो आपके पास बच गया, और फिर 0 0 0। तो आप करेंगे 0 0 और 0। तो चूँकि ये हमारे पास सनाई है तो इसकी जो बुनियाद है, यानी जो बेस है, वो 2 लगाएंगे। तो ये आपके पास जवाब आ गया। इसी तरह से आपके पास कोई भी इशारी अदद हो, आप उसको 2 से तकसीम करते चले जाएं और जो आपके पास रिमाइंडर बचता जाएगा उसको आपने नीचे से ऊपर की तरफ लिखना है, तो वो आपका जवाब होगा बाइनरी के अंदर, यानी सनाई के अंदर। अब ये तरीका हो गया अशारी से सनाई का। अब बात करते हैं सनाई से इशारी में, कि हमारे पास जो सनाई अदद हो उसको हमने इशारी अदद में तब्दील करना हो तो उसका क्या तरीकाकार होता है। उसको एक मिसाल से समझते हैं, फिर मैं आपको इसका तरीका साथ ही समझा दूंगा मिसाल के साथ ही। तो सवाल हमारे पास ये है 1 0 0 0 0 0 और फिर 1। इसका तरीकाकार ये होता है कि आपने हर हिंदसे को 2 से ज़रब देते चले जाना है। हर हिंसा यानी हर अदद जो है उसको आपने 2 से ज़रब देते चले जाना है और दरमियान में आपने जमा का निशान लगा देना है, जमा की अलामत आ जाएगी। और फिर जो उनकी ताकत है वो भी आपने लिखनी होती है, जो 2 की ताकत है वो भी मैं आपको बताता हूँ। पहले इसको यहाँ से शुरू करते हैं, यहाँ से आपने शुरू करना है यहाँ की तरफ। तो सबसे पहले 1 ज़रब 2 जमा लगाया आपने, फिर आगे 0 है, 0 ज़रब 2 फिर जमा लगाया, फिर 0 ज़रब 2, 5 0 है हमारे पास, तो 5 दफ़ा ऐसे ही चलता रहेगा। 1 2 3 4 0 ज़रब 2 जमा 1 ज़रब 2, एंड पे यानी आखिर में फिर 1 है। तो 1 0 0 0 0 0 1, इन सब के दरमियान में मैंने जमा की अलामत लगा दी। सबको आपने 2 से ज़रब किया। आपने अब यहाँ से शुरू करना है, जहाँ तक आपने लिखा आखिर से शुरू करना है, और जो इसकी ताकत है वो 0 से शुरू करनी है और लगाते चले जाना है यहाँ तक।
तो इसकी ताकत आई 0 हमारे पास, इसकी ताकत आ गई 1, 2 की ताकत आपने बनानी है, इसकी ताकत आएगी 2, 3, 4, 5 और 6। आपने इस तरह से ताकत लगा देनी है सबकी। तो आपने यहाँ से यानी दाएं से शुरू करना है आपने और बाएं की तरफ जाना है ताकत लगाने के लिए। अब इसको हम मज़ीद हल करें तो यहाँ पे ये जो हमारे पास नज़र आ रहा है कि 1 ज़रब 2 जिसकी ताकत है 6, तो 2 की ताकत जो 6 है वो होता है 64, 2 की ताकत 5 जो है वो 32 होता है, 2 की ताकत 4 जो है वो 16 होता है, इसी तरह से 2 की ताकत 3 जो है वो 8 होता है, 2 की ताकत 2 4 होता है, 2 की ताकत 1 जो है वो 2 ही होता है, और 2 की ताकत अगर 0 हो तो वो 1 हो जाता है। ये बात आपने याद रखनी है। कोई भी अदद हो दुनिया का, जितना मर्जी बड़ा हो या जितना मर्जी छोटा हो, अगर उसकी ताकत 0 है तो वो 1 हो जाता है। ये असूल है रियाजी का। तो हम जब इसको करेंगे 2 की ताकत 6 तो ये बनेगा 1 ज़रबे 64 जमा 0 ज़रबे 2 की ताकत 5 कितना हो गया, मैंने आपको बताया 32 बनता है, जमा 0 ज़रबे 2 की ताकत 4 है 16, तो ये 16 आ गया, जमा 0 ज़रब 2 की ताकत 3 कितना हो गया 8, जमा 0 ज़रब 2 की ताकत 2 4, जमा 0 ज़रब 2, क्योंकि किसी भी अदद की अगर ताकत 1 है तो वो वैसे ही आ जाता है, तो 2 की ताकत 1 है तो 2 ही हो गया, जमा और यहाँ पे 1 ज़रब 2 की ताकत 0 है तो ये हो गया 1 ज़रब 1, क्योंकि मैंने भी आपको बताया कि कोई भी नंबर हो या अदद हो उसकी अगर ताकत 0 है तो वो 1 हो जाता है, जितना मर्जी बड़ा नंबर हो, करोड़ भी हो। अब हम इसको मज़ीद हल करेंगे तो 1 को जब ज़रब किया आपने 64 से तो ये 64 ही आ गया आपके पास, जमा 0 को जब आपने 32 से ज़रब किया तो 0 हो गया, क्योंकि 0 किसी से भी ज़रब हो तो 0 ही आ जाता है, ये भी 0 है, ये भी सारा 0 हो गया, ये भी हो गया 0, ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया सारा, तो 0 आपने इस तरह से ही लगा देना है, ये भी 0 हो गया, 1 2 3 4 5, ये 1 2 3 4 5 ये तो सारे ही 0 हो गए, जमा 1 को जब ज़रब किया 1 से तो ये 1 ही आ गया। अब 64 में 0 जितनी दफ़ा मर्ज़ी आप जमा करते जाएं, 0 किसी के साथ जमा होके उसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं डालता, वो ऐसे ही आ जाता है। तो असल में ये 64 जमा 1 है तो ये बनता है 65, तो ये हमारे पास आ गया 65 अशारी अदद में, तो चूँकि अशारी है तो इसकी जो बेस है बुनियाद है वो 10 होती है, तो ये हमारे पास जवाब है 65। ठीक हो गया, क्योंकि 64 जो है यहाँ पर आया, बाकी तमाम 0 हैं और आखिर में 1 है, तो इस तरह से ये हमारे पास 65 बनता है, ये इसका जवाब आएगा। तो हमने सनाई अदद को तब्दील कर लिया अशारी अदद में। अब हम कोई भी अदद देखें और वो हमारे पास किस में हो, सनाई में हो, तो उसको हम बहुत ही आसानी से तब्दील कर सकते हैं अशारी में। तरीका यही है, आपने यही तरीका रखना है, और इधर जो तरीका है अशारी से सनाई वो भी यही है। तो इसका क्या तरीकाकार है, अभी मैंने आपको समझाया कि जितने भी आपके पास आदाद हैं 0 और 1, आप उन सब को 2 से ज़रब देते जाओ और दरमियान में आपने जमा करते जाना है। उसके बाद जो जवाब आपने निकालने से पहले ये करना है कि इनकी ताकत दाएं से शुरू करनी है, 2 की ताकत आपने दाएं से शुरू करनी है लगाना, और 0 से आपने शुरू करनी है, और फिर आपने बाएं की तरफ जाना है, यानी 0 1 2 3 4 5। उसके बाद आपने इसको हल करना है, तो जब आपको इसका जवाब मिलेगा तो वो किस में होगा, अशारी अददी निज़ाम में होगा। अब हम सरगर्मी नंबर 1.1 को करते हैं। वो कहते हैं कि 8वीं क्लास के सालाना इम्तिहान में आपको कितने नंबर मिले थे। आपने जो 8वीं क्लास पढ़ी है अभी से पहले, उसके सालाना इम्तिहान में आपको कितने नंबर मिले थे। इन नंबरों को सनाई में तब्दील करें। वो जो नंबर आपके पास आए हैं, जो हासिल करदा नंबर हैं, उनको आपने सनाई अदाद में तब्दील करना है। और जाहिर सी बात है वो जो नंबर आपको मिले हैं वो किस में हैं, अशारी अदद में हैं, तो वो अशारी हैं तो उसको आपने तब्दील करना है सनाई में। तो आपने उसको जब सनाई में तब्दील करना है तो आगे उसने आपकी किताब में लिखा हुआ है कि जो जवाब आएगा उसको आपने अपने जो साथी हैं, आपके क्लास के साथियों के साथ आपने तबादला ख्याल करना है उनका, कि किस तरह से आपने किया।
यानी आपने इसके ऊपर तबादला ख्याल करने, इसकी बातचीत करनी है उसके बारे में कि किस तरह से हुआ। तो खैर वो तो आप खुद करेंगे, लेकिन इसको मैं आपको मिसाल से समझा देता हूँ। फ़र्ज़ करते हैं कि एक तालिब इल्म है, उसके 8वीं में जो कुल नंबर थे वो 500 थे, जिसमें से हासिल करदा नंबर जो हैं वो 400 उसने हासिल किए नंबर। तो 400 उसके हासिल करदा नंबर है। उसने कहा 8वीं क्लास के सालाना इम्तिहान में आपको कितने नंबर मिले। फ़र्ज़ कर लेते हैं कि एक तालिब इल्म है, उसके 400 थे नंबर, और इन नंबरों को आपने अब सनाई में तब्दील करना है। तो अशारी से सनाई में हम कैसे तब्दील करते हैं, 2 से तकसीम करके, और जो भी आपके पास बाकी आता जाएगा यानी रिमाइंडर नंबर होंगे, आपने उनको जवाब के तौर पर लिखने नीचे से ऊपर की तरफ उल्ट। तो हम इसको फ़र्ज़ कर रहे हैं कि 400 नंबर हैं, और इसको हम क्या करेंगे, 2 से तकसीम करेंगे। तो जब 400 को आप 2 से तकसीम करेंगे तो ये आएगा, आप 2 को 2 से ज़रब दें तो 4 आता है, और ये 2 सिफ़र इसी तरह से आ जाएंगे, और पीछे जो रिमाइंडर बचा वो सिफ़र बच गया, क्योंकि ये मुकम्मल तौर पर तकसीम हो गया। अब आप इसको करेंगे इस तरह से कि 2 को अगर आप 1 से ज़रब दें तो वो 2 आता है, और बाकी 2 सिफ़र ऐसे ही आ गए, फिर रिमाइंडर जो है वो सिफ़र हो गया। फिर 2 को अगर आप 5 से ज़रब दें तो ये 10 बनता है, और सिफ़र ऐसे नीचे उतार लेना आपने, और जो रिमाइंडर है वो सिफ़र आ गया। अब इसी तरह से आपने 2 को, अब यहाँ पर 5 है, तो 2 को 2 से ज़रब दिया तो 4 आ गया, 1 इधर चला गया 10 हो गया, फिर 2 को 5 से ज़रब दिया तो 10, और पीछे आपके पास बच गया फिर सिफ़र। अब फिर आपने 2 को 1 से ज़रब दिया 2, फिर 2 को 2 से ज़रब दिया 4, और पीछे बच गया 1, इस बार 1 बच गया। इसी तरह से मज़ीद इसको करेंगे तो 2 को 6 से ज़रब किया तो 12, और पीछे बच गया सिफ़र। फिर आप 2 को ज़रब करेंगे 3 के साथ तो ये आ गया 6, और ये मुकम्मल तौर पे चूँकि तकसीम हो गया तो यहाँ पर आ जाएगा सिफ़र। फिर इसी तरह से अगर आप 2 को ज़रब करें 1 के साथ तो पीछे बच गया 1। तो यहाँ तक ये रुक गया, क्योंकि अब 1 जो है वो मज़ीद तकसीम नहीं होता। तो हमने इसको नीचे से ऊपर की तरफ देखना होता है। तो हमारा जो जवाब बनेगा वो बनेगा 1 1 0 0 1 0 0 0 0, 4 सिफ़र आएंगे, 1 2 3 और 4। चूँकि हमने इसको किस में तब्दील किया है, उसने कहा है कि आपने इसको सनाई में करना है, और देख लें कि सनाई में सिफ़र और 1 ही होता है, तो इसके अलावा और कोई भी नंबर नहीं आया, और इसकी जो बेस है यानी बुनियाद है वो 2 आएगी। तो इस तरह से हमने जो सरगर्मी नंबर 1.1 है उसको यहाँ पर हल कर लिया। आपके पास जो भी आपके नंबर हैं आपने उसके मुताबिक इसको करना है। तो हर तालिब इल्म अपने अपने मुताबिक इसको करे, ताकि अशारी से सनाई में तब्दील करने का आपको तरीका खुद भी आ जाए। तो उम्मीद है कि यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। तो जैसा कि आपने देखा कि हम सनाई अदद को अशारी और अशारी अदद को सनाई अदद में कैसे तब्दील करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। हमने सरगर्मी नंबर 1.1 भी साथ ही पढ़ ली है, क्योंकि वो इसी के साथ मिलती जुलती थी। बाकी इंशाल्लाह हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।